बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 7 है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में ये हमारा चैप्टर है। तो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कि पैरेलल लाइंस किन्हें कहते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल उर्दू में कहते हैं जी मुतवाज़ी को, मीन्स के आमने सामने। ऐसी दो लाइंस के जिनके दरमियान में डिस्टेंस चेंज ना हो, सेंट्रल डिस्टेंस उनका किसी भी लेंथ तक अगर सेम रहे तो वो लाइंस क्या कहलाती हैं? वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, जिस तरह से ये दो लाइंस दिखाई हैं, सपोज ये आपके पास लाइन ए है, ये लाइन बी है, तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं कि इनका सेंट्रल डिस्टेंस जो है वो जितनी भी लेंथ तक आप इन्हें ले जाएंगे ये चेंज नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम ये बोर्ड देख लें तो बोर्ड में ये जो इसकी अपर साइड है ये इसकी लोअर साइड के पैरेलल आ गई। इसी तरह से ये दोनों साइड्स जो हैं ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, रेलवे ट्रैक की एग्जांपल ले सकते हैं कि रेलवे ट्रैक में जो ट्रैक होता है हमारा, उसमें जो दोनों गार्डर्स के दरमियान डिस्टेंस होता है वो कहीं भी चेंज नहीं होता। वो जितनी भी लेंथ तक आप जाएंगे वो हमेशा सेम रहेगा, तो वो भी पैरेलल ही होता है। ठीक है जी, इसी तरह से ये दोनों लाइंस जो हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी या एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। इन लाइंस को इस तरह से अगर हम ड्रा कर दें, ये दो लाइंस हैं, इनका ये सेंट्रल डिस्टेंस आपस में चेंज नहीं होता। ये दो लाइंस हैं तो इनका ये जो सेंट्रल डिस्टेंस है ये आपस में चेंज नहीं होता। तो ये ए है, अगर ये बी लाइन है तो ए लाइन बी लाइन के पैरेलल होगी। इसी तरह से अगर इसको आप सी का नाम देते हैं, इसे डी का नाम देते हैं, तो ये सी लाइन जो है ये डी लाइन के पैरेलल होगी। मीन्स कि अगर दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो तो ये दोनों लाइंस क्या कहलाएंगी? ये दोनों लाइंस जो है ये पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन में आपको एक स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट क्या है? टू लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स के दो लाइंस अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे के लिहाज से सेम हो तो वो भी क्या कहलाएंगी? वो भी पैरेलल कहलाएंगी। जिस तरह से ये दो लाइंस हैं ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसी तरह से हमें एक फिगर दिखाई गई है, इसमें अगर आप तीसरी लाइन इसके नीचे लगा देंगे तो ये भी क्या कहलाएगी? ये पैरेलल कहलाएगी। इसमें हमें दिखाया गया जी एक बॉक्स किस तरह से है? सपोज ये आपके पास एक बॉक्स है, आप इसको नाम दे देते हैं। ये साइड आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो हम लिख सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर क्या है? इस बॉक्स में ये जो ए बी साइड है, ये ए बी साइड या ए बी लाइन सेगमेंट जो है ये पैरेलल है किसके? सी डी के। कि ए बी और सी डी का जो सेंट्रल डिस्टेंस है ये चेंज नहीं होता। इसी तरह से हम लिख सकते हैं ए सी और बी डी जो हैं ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हैं कि इनका जो सेंट्रल डिस्टेंस है ये भी चेंज नहीं होता। अब अगर हम इसके सेंटर में एक बॉक्स और रख दें, किस तरह से? कि ये हमारे पास इसके सेंटर में एक बॉक्स और आ गया और इसको हम नाम दे देते हैं ई एफ जी और एच का, और डी को एच से मिला दें, यहाँ एफ को बी से मिला दें, ए को ई से ज्वाइन कर दें, इसी तरह से सी को यहाँ पर आप जी से ज्वाइन कर दें। तो इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि जी एच जो है ये यहाँ पे किसके पैरेलल होगा? जी एच जो है ये पैरेलल होगा, ये हमारे पास सी पॉइंट था, सी डी के। तो जी एच पैरेलल है किसके? सी डी के। इसी तरह से यहाँ पर ई एफ जो है ये ए बी के भी पैरेलल लिखा जा सकता है। तो ए बी पैरेलल आ जाएगा किसके? ई एफ के, क्योंकि ये दोनों जो हैं इनका सेंट्रल डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह से ए ई और बी एफ पैरेलल होंगे, सी जी और एच डी जो हैं ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है जी, इसी तरह से आगे आपको डेफिनेशन गिवन है, इफ़ थ्री पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय टू ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है
और इस स्ट्रेट लाइन पर अगर आप एक क्रॉस में लाइन लगा देते हैं तो ये जो 90 डिग्री एंगल पर ना हो, तो ये जो क्रॉस में लगाई गई लाइन है ये क्या कहलाएगा, ये इस लाइन का ट्रांसवर्सल कहलाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये इसका ट्रांसवर्सल है। ठीक है जी। तो अगर आपके पास 3 पैरेलल लाइंस हैं, ये फर्स्ट पैरेलल लाइन, ये सेकंड पैरेलल लाइन और ये थर्ड पैरेलल लाइन, इनको नाम दिया गया है आपकी बुक में P, Q एंड R का। तो ये आपके पास है फर्स्ट P, सेकंड Q एंड थर्ड R, इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल्स। इनको आप इंटरसेक्ट करते हैं 2 ट्रांसवर्सल्स की मदद से, तो ये आ गया फर्स्ट ट्रांसवर्सल। इस फर्स्ट ट्रांसवर्सल को नाम दिया है L का, और ये आ गया इस पर सेकंड ट्रांसवर्सल, इसको नाम दिया है M का। ये 2 ट्रांसवर्सल्स हैं जो इनको कट कर रहे हैं। तो क्या होगा, इन सच वे दैट 2 इंटरसेप्ट्स ऑन द ट्रांसवर्सल्स आर इक्वल। इंटरसेप्ट्स किन्हें कहते हैं, ये जो इन दोनों ट्रांसवर्सल्स में 2 लाइंस हैं, इनका ये जो सेंट्रल डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, ये इसका इंटरसेप्ट कहलाएगा। क्या कहेंगे इसको, इंटरसेप्ट। ठीक है जी। तो उसने क्या कहा कि द 2 इंटरसेप्ट्स ऑन 1 ट्रांसवर्सल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये 2 इंटरसेप्ट्स जो हैं ये क्या हैं, ये इक्वल हो अगर एक दूसरे के। द 2 इंटरसेप्ट्स ऑन सेकंड ट्रांसवर्सल्स, तो ये जो सेकंड ट्रांसवर्सल है इस पर भी ये क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। तो जाहिर बात है कि जब हम इस पर ये ट्रांसवर्सल ड्रा करते हैं तो जब ये दोनों लाइंस आपस में, तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ये इसके भी क्या होगा, इक्वल। इसी तरह से ये जो इंटरसेप्ट है ये इसके क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है जी। इसी तरह से थर्ड में आपको ट्रायंगल गिवन है, उसमें क्या कहा है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो पहले आपने ले लिया ट्रायंगल, ये आपके पास है एक ट्रायंगल। ट्रायंगल को आप नाम दे देते हैं, सपोज ये ट्रायंगल है आपके पास ABC। इसकी एक साइड से आप क्या लेते हैं, एक लाइन लेते हैं। ठीक है जी। तो ये आपने ले ली लाइन जो इसके सेंटर से है थ्रू द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट से है ट्रायंगल के, टू द अनदर साइड, ये दूसरी साइड को बाइसेक्ट कर रही है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो ये जो डिस्टेंसेस हैं ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। अब आपको कुछ डेफिनेशंस पहले मालूम होनी चाहिए जिनकी मदद से हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। एंगल्स की कुछ टाइप्स देखेंगे आप इसमें। सबसे पहले कुछ एंगल्स हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किन्हें कहते हैं, अगर 2 लाइंस एक दूसरे को कट करें किसी भी एंगल पर, सपोज इस तरह से ये फर्स्ट लाइन है, इसी तरह से यहाँ पे आपके पास ये जो है ये सेकंड लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती हैं। इन लाइंस को नाम दिया गया है, ये आपके पास है AB और ये है आपके पास CD, ये है इसका एंगल। ठीक है जी। इसको क्या नाम दिया है, सेंट्रल एंगल का। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या कौन से होंगे, जब हम इसको लिखेंगे तो कौन कौन से एंगल्स बनते हैं। पहला एंगल बनेगा आपका यहाँ पर, ये जो बनने वाला एंगल है इस एंगल को क्या कहेंगे, ये कहलाएगा एंगल AOC। जिस पॉइंट पे एंगल होगा उसको हमेशा हमने सेंटर में लिखना है, या हम इसको अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो इसको COA भी पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट के लिहाज से हम क्या करेंगे, इसको एंगल AOC पढ़ेंगे। इसी तरह से ये जो एंगल है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है एंगल BOD। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये दोनों, इन्हें हम क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या हैं, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड आपके पास क्या आता है, एंगल AOD ये साइड, और इसी तरह से यहाँ पर बनने वाला एंगल क्या है, एंगल BOC। तो एंगल AOD और एंगल
BOC, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आपका है जी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स किन्हें कहते हैं। तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या, अगर आपके पास दो लाइंस हैं एक दूसरे के पैरेलल, ये फर्स्ट लाइन आ गई, ये सेकंड लाइन आ गई। फर्स्ट लाइन को नेम दिया है L का, और सेकंड लाइन है आपके पास यहाँ पे अगर सपोज M, तो ये दोनों लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये इन दोनों लाइंस के ऊपर आ गया ट्रांसवर्सल। ठीक है जी। इसको आप N का नाम दे दें। बुक में आपकी नेमिंग चेंज की गई है, बुक में जो आपका नाम है अगर आप बुक की तरतीब से देना चाहते हैं तो इसको नाम दिया है M, इसे नाम दिया है N और इसको नाम दिया है L का, तो उसके लिहाज से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एंगल्स। अब ये एक सिंगल लाइन है आपके पास, अगर इस सिंगल लाइन को ये ट्रांसवर्सल कट करे तो एंगल्स कौन कौन से बनते हैं, ये है फर्स्ट एंगल, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। ठीक है जी। 1 2 3 4, ये 4 एंगल्स बनते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम देखें तो ये आपके पास आ गया एंगल फर्स्ट, ये आ गया आपके पास एंगल सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। इसी तरह से यहाँ पर भी 4 एंगल्स हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो बुक के लिहाज से आपके नाम दिया गया यहाँ पे 5 6 7 एंड 8 का। तो यहाँ पे जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से कहलाएंगे, ये जो 1 है, 1 और 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये जो दो एंगल्स हैं, ये दो एंगल्स क्या कहलाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। इसी तरह से एंगल 2 एंड एंगल 2 एंड एंगल 6, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। क्या कहते हैं हम इन्हें, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है जी। इसके बाद इसी तरह से थर्ड आपका क्या है, कौन से बचते हैं, ये आपके पास एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये क्या कहलाएंगे, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से एंगल 3 एंड एंगल 7 जो है ये क्या कहलाएंगे, ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। तो अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं और उन दोनों पैरेलल लाइंस को हम किसी ट्रांसवर्सल की मदद से ज्वाइन करते हैं, तो ट्रांसवर्सल की मदद से जो उसका एक एक्सटीरियर, ये बाहर वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर कहलाता है, और जो अंदर वाला एंगल होता है वो क्या कहलाता है, इंटीरियर। एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल जो होता है उसी साइड पर, वो क्या कहलाते हैं, वो एंगल्स एक दूसरे के कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये आपके पास कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स आ जाएंगे। इसी तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे पहले हम देखें कि इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। इंटीरियर कहते हैं अंदरूनी, कौन से एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर्स कौन से होते हैं, अंदरूनी जाविये, जो किसी भी लाइन सेगमेंट के या ट्रायंगल के अंदर की तरफ बनने वाले एंगल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस लाइन में तो एंगल 3 और 4, ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, ये इसके इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर 1 और 2 क्या है, ये इसके एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। एक्सटीरियर किसे कहते हैं, बाहर वाले, बाहर की तरफ बनने वाले एंगल्स। तो ये क्या कहलाएंगे, इसके एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे हम देखें 3 और 4 5 6, ये क्या है इस फिगर के अंदर, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये क्या है, ये इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। जबकि यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, कौन कौन से, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये चारों क्या कहलाएंगे, ये इसके एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इसके एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या होते हैं, अल्टरनेट कहते हैं मुतबादिल। अल्टरनेट किन्हें कहते हैं, मुतबादिल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे हमने कहा था कि 4 क्या है हमारा, इंटीरियर, 3 भी
इंटीरियर। अब 4 का अल्टरनेट क्या होगा या मुतबादिल क्या होगा, जो इसके अपोजिट साइड पर अंदर मौजूद होगा एंगल, वो क्या कहलाएगा, वो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम देखें तो एंगल 4 के जो अल्टरनेट है वो कौन सा है, एंगल 6। तो एंगल 4 और एंगल 6 ये दो क्या हो गए, एंगल 4 एंड एंगल 6 ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5 जो भी इसकी वैल्यू है, ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। इसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी जो है वो आप लिख सकते हैं। 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर 8 होगा, 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा, एंगल 7 होगा। तो ये हमारे एंगल्स थे। इन एंगल्स की मदद से, इन चीज़ों की मदद से हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होनी है। तो अगर ये सारी चीज़ें हमें याद होंगी अच्छी तरह से तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल भी आपको गिवन है, वो भी आप देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज देखते हैं हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर 7.1। एक्सरसाइज नंबर 7.1 में क्वेश्चन गिवन है हमें, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हमें फिगर गिवन है, ये हमें हमारे पास फिगर, इसमें नाम दिया गया है इसको, ये है आपके पास पॉइंट P, ये है आपके पास Q, ये है R और ये है S पॉइंट। ये एरोज शो किए गए हैं इस फिगर में, ठीक है जी। तो ये जो पॉइंट है R, इस पर ये साइन बना हुआ है। ये साइन किसको शो करता है कि यहाँ पर जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है जी। इस साइन का क्या मतलब होता है कि ये जो एंगल बन रहा है इन दो साइड्स के दरमियान ये क्या है, 90 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो SR और PQ ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और जो QR है ये इन दोनों में कॉमन है, और ये इस साइड के लिहाज से भी यहाँ पर 90 डिग्री एंगल पर है और इसके लिहाज से भी 90 डिग्री एंगल पर है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो हमारे पास मेजरमेंट एंगल SRQ होगा, मेजरमेंट एंगल SRQ ये इक्वल होगा किसके, मेजरमेंट एंगल PQR के। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे दोबारा, ये क्या आ जाएगा आपके पास, मेजरमेंट एंगल PQR इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल QRS भी लिख सकते हैं इसको, अगर हम यहाँ से पढ़ेंगे या यहाँ से पढ़ेंगे तो SRQ भी लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या लिखते हैं, SRQ। जिस पॉइंट पर एंगल है उसको हमने कहाँ लिखना है, सेंटर में। हमने यहाँ पे कौन सा किस पॉइंट का एंगल लेना है, हमने Q पॉइंट का एंगल लेना है। हमने फाइंड करना है मेजरमेंट एंगल PQR, ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो एंगल है ये किसके इक्वल आएगा, SRQ के। तो ये एंगल कितना है हमारे पास, 90 डिग्री। तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 90 डिग्री। तो एंगल PQR इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फिगर हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू हमें गिवन है, दो पैरेलल लाइंस हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट पैरेलल लाइन आ गई, इसको नेम गिवन है A, और इसके बाद ये हमारे पास सेकंड है इसके, ये दो पैरेलल लाइंस आ गई। ये लाइन है हमारे पास B, ये है इन दोनों लाइंस पर ट्रांसवर्सल, ठीक है जी। और इन ट्रांसवर्सल्स के लिहाज से यहाँ पे आपको एंगल की वैल्यू गिवन है। ये एंगल गिवन है आपको 115 डिग्री, यहाँ पर ये एंगल का साइन है, और यहाँ पर ये एंगल है आपके पास x+5, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। कौन से अल्टरनेट एंगल्स हैं, अगर हम देखें पीछे अभी हमने पढ़ा था, तो ये दोनों कौन से कहलाते हैं, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं,
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये अगर 115 है तो इस एंगल की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, 115 ही होगी। यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर हम देखें तो ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये जो ट्रांसवर्सल है इस लाइन के ऊपर, तो ये ट्रांसवर्सल जो है इस पर दो एंगल्स बन रहे हैं। कौन सा, एक है x + 5 और ये दूसरा क्या है 115, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो ये भी कितना होगा 115 ही होगा। तो एक लाइन पर जो बनने वाले एंगल्स का सम होता है वो हमेशा क्या होता है, एक लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री लिखा जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये किसके इक्वल होता है हमेशा, ये इक्वल होता है 180 के। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन से एंगल्स हैं, दो, कौन कौन से, एक आ गया हमारे पास x + 5, दूसरा क्या आ गया हमारे पास 115। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 180 के। ये दोनों ऐड हो जाएंगे वैल्यूज, तो ये क्या आ जाएगा 115 + 5 120, ये इक्वल आ गया 180 के। x फाइंड करना है, इस 120 को इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, वैल्यू वहां जाएगी तो वहां जाके क्या हो जाएगी, यहाँ प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगी, तो ये क्या आएगा 180 - 120। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप 60 डिग्री पुट करें, 60 में 5 ऐड करें तो ये क्या आएगा 65, 65 में 115 ऐड करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू 180 के इक्वल आ जाएगी। तो ये आपके पास x का आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है जी। इसी तरह से हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चंस क्योंकि थोड़े थोड़े चेंज हैं इसलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे लिए क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसमें यदि हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन पर हमारे पास ये दो ट्रांसवर्सल्स हैं, ये फर्स्ट ट्रांसवर्सल और ये इसके साथ सेकंड ट्रांसवर्सल। यहां एंगल्स को नंबर गिवन जो वो मार्क किए गए हैं। ये है आपके पास एंगल नंबर 1, ये है 2, ये 3 और ये है आपके पास एंगल नंबर 4। इसी तरह से यहां पर ये है आपके पास 5, ये है 6, ये है आपके पास 8 और इसको नाम दिया है 7 का। ठीक है जी। इसके बाद उसने कहा इफ मेजरमेंट एंगल 3 इक्वल्स टू, मेजरमेंट एंगल 3 इक्वल्स टू 68 डिग्री, मीन्स कि ये जो एंगल है ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 68 डिग्री। ठीक है। एंड मेजरमेंट एंगल 8 इक्वल्स टू, मेजरमेंट एंगल 8 इक्वल्स टू 2x + 4। तो ये जो एंगल है 8, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 2x + 4 है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने x की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। और आपने अपने स्टेप्स भी शो करने हैं कि किन स्टेप्स के तहत आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो यहां पे अगर हम देखें इसमें ये क्या है हमारे पास 1 और 4, ये क्या होंगे एक दूसरे के लिहाज से, ये एक दूसरे के लिहाज से वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे। इसी तरह से 2 और 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे। यहां पर ये है इसका एंगल 3 जो है ये किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के। कैसे कि एंगल 6 और 7 ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, 5 और 8 क्या हैं, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो मेजरमेंट एंगल 3 है ये किसके इक्वल होगा, ये मेजरमेंट एंगल 7 के इक्वल होगा। ठीक है जी। तो ये क्या है, ये भी अगर हम देखें तो ये भी इंटीरियर एंगल बनता है और ये भी इंटीरियर एंगल बनता है। तो इंटीरियर एंगल्स हैं वो मेजरमेंट के लिहाज से क्योंकि बोथ ट्रांसवर्सल सेम है तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रांसवर्स जो हमारे पास
एक्सटीरियर एंगल इनकी वैल्यू सेम है, तो ये क्या आएगा, मेजरमेंट एंगल 3 इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल 7। ठीक है जी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 7 की वैल्यू क्या आएगी, एंगल 3 क्या था हमारे पास 68, तो इसकी जगह यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दें 68 डिग्री, तो ये हमारे पास किसके आगे वैल्यू, मेजरमेंट एंगल 7 की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये भी कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 68 डिग्री। अब ये जो दो एंगल्स हैं ये एक ही लाइन पर बन रहे हैं, ये इस तरह से अगर हम ड्रा करें, ये लाइन है, ये एंगल आपके पास 8 है, ये एंगल आपके पास 7 है, और ये आपके पास 68 डिग्री और ये 2x + 4 है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल लिखा जाएगा, यहां से अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं यहां तक लाते हैं तो ये वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल लिखी जाती है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये कितना होता है, ये 180 डिग्री के इक्वल लिखा जाता है। तो यहां पे स्ट्रेट लाइन पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, 2x + 4 + 68, ये किसके इक्वल लिखा जाएगा, 180 डिग्री के। इस 68 में ये 4 ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2x + 72 = 180 डिग्री। हमारे पास वैल्यू आई 2x + 72 = 180 डिग्री। ठीक है जी, इस 72 को यहां से इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, x हमने फाइंड करना है, तो ये क्या आएगा आपके पास 180 - 72 आ जाके माइनस हो जाएगा, इसको आप माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, 10 में से 2 माइनस करें 8, 7 - 7 0, ये 1 एज इट इज आ गया, तो ये 2x इक्वल आ गया आपके पास 108 के। तो x क्या आएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आएगा आपके पास 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 54। ठीक है जी, तो अगर आप यहाँ पे 54 पुट कर देंगे, 2 को 54 से मल्टीप्लाई करके उसमें 4 ऐड करें और इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट है ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वैल्यू क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है जी, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x फाइंड करना है और फिर उसके बाद आपने एंगल भी फाइंड करना है, एंगल की वैल्यू भी बतानी है कि एंगल क्या है। तो फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इस पर ये ट्रांसवर्सल ड्रा किया गया है और यहां पर ये जो एंगल है इसकी वैल्यू दी गई है आपको 75 डिग्री और ये जो वैल्यू आपको गिवन है ये दी गई है आपको 11x - 2। ठीक है जी, x आपने फाइंड करना है। तो यहां पे अगर ये 75 है और ये 11x - 2 है तो यहां से इसको आप यहां पे लिखेंगे तो ये क्या आएगा आपका, इसका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। तो यहां पे आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, आगे इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से कि हम इसे क्या लिखेंगे 11, ये अगर इसके ये जो एंगल है ये 11x - 2 है और ये 75 है, ये 75 है तो ये भी क्या होगा, ये भी इसका 75 ही होगा। तो यहां पर ये दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों क्या लिखे जाएंगे इक्वल, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हम क्या लिख सकते हैं 11x - 2 = 75 डिग्री। ठीक है जी, ये 2 जो है इसको आप यहां ले जाइए, ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 11x = 75 प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए आएगा 77 = 11x। तो हमने x फाइंड करना है तो x किसके इक्वल आ जाएगा
ये 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हमने फाइंड करनी है एंगल की भी वैल्यू साथ, तो वैल्यू ऑफ एंगल, एंगल की वैल्यू क्या होगी, यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं x की जगह इसकी, हमें क्या गिवन है 11x माइनस 2, 11 इंटू एक्स की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 7 माइनस 2, तो 11 7 जा 77 माइनस 2, 77 से 2 माइनस करें क्या आएगा आपके पास 75। तो यहां देखें ये जो इसकी वैल्यू है ये क्या आएगी 75। हमने क्या कहा था कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इसके इक्वल रखा था, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे, इसलिए ये वैल्यू हमें गिवन थी तो ये भी हमने क्या ली थी 75 ली थी। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है ये इक्वल होते हैं, यहाँ पे आपका एक किस्म का प्रूफ भी हो गया। ठीक है जी, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का हम करेंगे फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, इसमें में वैल्यू गिवन है जी, ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है और ये दोनों एक दूसरे को किसी ना किसी पोजीशन पे क्रॉस करेंगी, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये इन दोनों पर ट्रांसवर्सल ड्रा किया गया है। और इसकी वैल्यू दिया ये है आपके पास x प्लस 109, और ये जो एंगल है इसकी वैल्यू है आपके पास x प्लस 89। ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स हैं। तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम क्या होता है, सम ऑफ x फाइंड करेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये किसके इक्वल लिखा जाता है, ये इक्वल लिखा जाता है 180 डिग्री के। तो यहां पे देखें हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे कौन कौन से एंगल्स हैं, एक आ गया आपके पास x प्लस 89 और दूसरा आ गया आपके पास x प्लस 109। इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो इनका सम हमारे पास क्या आएगा 180 डिग्री। तो 109 और 89 को ऐड करें, 109 प्लस 89, यह आ जाएगा जी आपके पास 198। x और x से ऐड होंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 198 198 है, तो ये आपके पास क्या आएगा 180 के इक्वल 2x इक्वल टू 180 माइनस 198, इन्हें सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से 180 को सब्ट्रैक्ट करें 8, 9 माइनस 8 1, तो ये क्या आता है आपके पास -18। ठीक है जी, x आपने फाइंड करना है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये 2x है तो x क्या आ जाएगा -18/2, तो ये आ जाएगा -9। ठीक है जी, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आई आपके पास x की वैल्यू -9। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो ये अगर आपके पास फर्स्ट एंगल है और ये सेकंड है, तो हम यहां पे क्या करेंगे वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंगल। ठीक है, या इसको आप नाम दे दें जी, ये आपके पास A है और ये जो एंगल है ये आपके पास B है, तो यहां पे आप लिख देंगे वैल्यू ऑफ एंगल A की वैल्यू क्या होगी आपके पास, यहां क्या लिखेंगे x प्लस 109, ये थी हमारे पास वैल्यू, तो x की जगह पे आप x की वैल्यू पुट कर दें, x क्या है आपके पास -9 प्लस 109, तो ये क्या आएगा 109 से 9 माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 100। तो पहला एंगल कितना आ जाएगा, ये 100 डिग्री। इसी तरह से यहां पे ये क्या आएगा आपके पास वैल्यू ऑफ
एंगल बी, सेकंड को हमने बी का नाम दिया, तो ये क्या आपके पास x प्लस 89, x की जगह पे आप -9 पुट करेंगे प्लस 89, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी 80, तो ये आपके पास एंगल बी की वैल्यू आ गई। अब देखें हमने क्या कहा था कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो बनने वाले एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, तो पहला एंगल आपके पास ये कितना आ रहा है 100, ये कितना आ रहा है, ये हमारे पास 100 आ गया, और ये एंगल जो है ये कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 80, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास 180 डिग्री, तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया साथ, और ये आपका क्वेश्चन था। तो ये आपके पास थी एक्सरसाइज नंबर 7.1। एक्सरसाइज नंबर 7.1 का आपने जो सॉल्व करना है रिटन वर्क में, वो क्या आपके पास एक्सरसाइज नंबर 7.1, इसका आप लिखेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 का आप करेंगे जी सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, और जो आपको लर्निंग में करवाए गए हैं क्वेश्चंस बोर्ड पे, इन सब की आपने जो है वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है, और तमाम डेफिनेशंस जो हैं ये आपने लर्न करनी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो उसको डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।